जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज ऋषिपर्णा सभागार में मलिन बस्तियों के पुनर्वास और शहर को स्लम मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। जिलाधिकारी ने बैठक में सबसे पहले बिंदाल और सपना नदी किनारे बसी बस्तियों के विस्थापन और पुनर्वास पर चर्चा की। उन्होंने नगर निगम और एमडीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन बस्तियों के लिए एक व्यवस्थित पुनर्वास योजना तैयार करें। साथ ही उन्होंने 2016 से पहले और बाद में बसी बस्तियों की अद्यतन सूची 5 दिनों के भीतर तैयार करने का आदेश दिया। इसके अलावा एमडीडीए से पुनर्वास के लिए उपलब्ध भूमि की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। डीएम ने जोर देकर कहा कि पुनर्वास योजना में केवल आवासीय नहीं बल्कि बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सफाई और शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। बैठक में डीएम ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस कार्य में कोई देरी या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानूनी अड़चनें, जमीन विवाद या अधिकार क्षेत्र के झगड़े अब बहाने नहीं चलेंगे। सभी विभागों को एक साथ मिलकर काम करना होगा और इस योजना को सफल बनाना होगा। देखिए, हमारी राज्य सरकार का, ऑनरेबल सीएम का ये जनभाव है और ये स्पिरिट है कि हमारे जितने भी स्लम एरियाज़ हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौलिक अधिकार है। तो जो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर भी अवस्थित हैं, वो किसी न किसी मजबूरी के चलते वहाँ पर रेजिडेंट हैं। तो ये दायित्व है कि पर्यावरण को भी बचाना है और जो हमारे रिवर बेड्स हैं, जहाँ पे अपेरेंटली अगर पोल्यूशन हो रहा है, उनका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उनको भी कंजर्व करना है और साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ है इन स्लम एरियाज़, उसको एक डिग्निफाइड लिविंग देनी है। इसमें हमारे जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम, एमडीडीए, इरिगेशन, इन सबको हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक ऐसा प्लान तैयार करना पड़ेगा कि जब हम इनको यहाँ से डिस्प्लेस करें तो रिहेबिलिटेशन प्लान भी हमारा साथ ही साथ रेडी हो। और इसमें कहीं ना कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन को हैज़ टू कम फॉरवर्ड स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश पर, इसलिए ये कवायद शुरू की गई है। हमारे जैसे भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमारे नियम कानून हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके दायरे में रहते हुए ये प्रयास कर रहे हैं कि स्लम एरियाज़ को हम डिस्प्लेस करते हुए अच्छी जगह पे उनको सुविधाएं दें और जिससे उनके आने वाली जनरेशन्स को एक अच्छी लिविंग मिले, अच्छी डेवलपमेंट मिले। और जो हमारे रिवर फ्रंट एरियाज़ हैं, स्ट्रीम्स हैं, नाले हैं, गधेरे हैं, ये थ्रू रहें, दे शुड सेल थ्रू क्लियरली, और इसमें किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन ना हो। इसमें हमारे नगर निगम आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिस्पना बिंदाल नदियों के अलोंग, और जो एमडीडीए ने लैंड रिक्लेम की है आफ्टर फ्रंट डेवलपमेंट, उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। और जहाँ जहाँ पर भी गाद, नाले, गधेरे में कोई अतिक्रमण पाया जा रहा है तो उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा एफआईआर भी लॉन्च की जा रही है। एक ये बृहद अभियान के रूप में कंटिन्यू रखेंगे, जिससे जब हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए सिटी का, मोर सो हमारी कैपिटल सिटी है तो उसमें हमें लीड करना है। तो इसी के लिए पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें एक्सेप्टेबल हो और उनकी काउंसलिंग करने की आवश्यकता होगी। जो उनका व्यवसाय है, व्यवसाय में उनको जोड़ने की आवश्यकता होगी ताकि वो एक ऑर्गेनिक प्लान हो, ऑर्गेनिक डिस्प्लेसमेंट हो। तो वो इम्पोजिटरी डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो म्यूचुअली एग्रीड डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इसी में हमें मेहनत करने की आवश्यकता है और इसको ज़रूर संपन्न किया जाए।